जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन गतिविधि क्लासेस बाय प्रदीप वाघ. Today we want to see the chapter number 12 of the standard 7 perimeter and area. In that chapter we want to see the practice set 44. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट 44 के बारे में. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल, हाउ मेनी टाइम्स the perimeter of old rectangle will that of the new rectangle. तो सपोज यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल निकाल लेते हैं. सपोज एक ओल्ड रेक्टेंगल है. ओके, एक ओल्ड रेक्टेंगल है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बोली है तो हमने एक रेक्टेंगल निकाल लिया. सपोज एक रेक्टेंगल है. ओके, सो सपोज द लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगल इज L एंड ब्रेथ इज B. अभी बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर डबल. अभी डबल कर दो कि एक रेक्टेंगल ऐसा लेना है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ डबल हो गई. जैसे कि ये अगर L है तो इसकी लेंथ 2L है, ऐसे सपोज करो. और ये अगर B है तो इसकी ब्रेथ डबल कर दी, 2B हो गई. तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये रेक्टेंगल की पेरीमीटर इसके कितने टाइम है. ओके, तो now we want to see, first we want to find the perimeter of old rectangle. perimeter of old rectangle. And how to find the perimeter of rectangle, you know, 2 into length plus breadth. तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 into length plus breadth. ओके, या तो फिर उसको हम बोल सकते हैं 2L plus 2B. 2L plus 2B. ओके, अभी देखो, अभी हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल. जो इसकी लेंथ डबल करके और ब्रेथ डबल करके जो न्यू रेक्टेंगल हमें मिला है उसकी पेरीमीटर फाइंड करेंगे. सो पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, तो उसका भी क्या आएगा बेटा, उसका आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ. तो इसकी लेंथ कितनी है, सो लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगल इज 2L, सो वी कैन पुट द वैल्यू एज अ 2L. और इसकी ब्रीथ कितनी है, डबल कर दी, इट मीन्स 2B, तो इसकी ब्रीथ आ गई 2B. अभी क्या करना है, अभी हमें देखना है कि दैट इज, इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल is nothing but that 2 into, but what is this, we get the 2L plus 2B. लेकिन 2L plus 2B क्या है, 2L plus 2B है पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल. तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल. तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल. तो देखो हमें मिल गया ये स्टेटमेंट और इससे हमें मिल गया आंसर. क्या है इस स्टेटमेंट में, सो पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज 2 टाइम द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल. ये हो गया आंसर. सो वी कैन से दैट द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज 2 टाइम द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल एंड दैट इज योर आंसर. ओके, देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन. द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, how many times the perimeter of the first square will that of the new square. it means इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में है स्क्वायर. तो ऐसा स्क्वायर जो फर्स्ट स्क्वायर है, ओके, और उसकी साइड है सपोज यस, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होते हैं. और अब मान लो कि उसकी एक जो साइड है वो कितनी है, ऐसे. ओके, अभी क्या करना है, हाउ इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल. अब ऐसा स्क्वायर बनाना है कि जिसमें उसकी साइड ट्रिपल कर दे. इट मीन्स ऐसा स्क्वायर बनाया कि उसकी साइड ये कितनी होगी, 3 टाइम यस होगी. इट मीन्स पहले वाला जो स्क्वायर है उसके साइड के 3 टाइम्स है. अभी हमें बताना है कि ये स्क्वायर इसके कितने टाइम्स है. ओके, तो सिमिलरली वी कैन से दैट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू B. ओके, इज इक्वल्स टू S मान लो, सपोज S. नाउ पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या आएगी इसकी पेरीमीटर, वी हैव द फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो इसका क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, इट मीन्स 4 यस, ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अभी हमें देखना है इस स्क्वायर के बारे में। सो इसकी साइड कितनी है, साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3s, ये तो 3 टाइम है, फर्स्ट जो स्क्वायर है उसकी साइड अगर s है तो इसके 3 टाइम्स है। अभी पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर की अगर हम पेरीमीटर लेते हैं तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, बट वी नो 4 मल्टीप्लाई बाय, इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है 3, कितनी है 3s, तो हम क्या करेंगे इस 3 को आगे ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4s, क्या लिखेंगे 4s, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 4 इंटू एस, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू एस किया और 3 इंटू 4 इंटू एस किया, दैट इज द कम्यूटेटिव, एक ही आएगा। लेकिन यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3 multiply by 4 into s, but what is the 4 into s? 4 into s is the perimeter of square, so we can write here that is nothing but that perimeter of square, okay। तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर, ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स किसके 3 टाइम्स है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। सो वी गेट द आंसर, व्हाट इज द आंसर, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर is equals to the 3 times the perimeter of square। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर सकते हो। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिवन along side is the diagram of the playground, it shows the length of its sides, find the perimeter of that playground। तो यहाँ पर एक प्लेग्राउंड दिया है जिसमें इसकी लेंथ ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर दी है, और ये इतनी है जो 5 मीटर है, और ये साइड 10 मीटर की। तो ऐसा जो प्लेग्राउंड है, इतनी डिटेल्स हमें दी है इस प्लेग्राउंड में, तो अभी हमें इसकी क्या निकालनी है, पेरीमीटर। तो अभी अगर इसकी पेरीमीटर निकालनी है तो सभी साइड्स के लेंथ मेजर करके हम उसके एडिशन करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर रेक्टेंगल का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसको रेक्टेंगल बना दूँ, ये 5 मीटर की है तो ऊपर मैं इसे 5 मीटर एक्सटेंड कर देता हूँ, ओके, इस तरह से, और ये 15 मीटर की तो इसे इस साइड में एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अभी अगर मैंने इसको नाम दे दिया ABCD, तो इट मीन्स हमें ABCD एक रेक्टेंगल मिल गया, और हमें ABCD इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर अगर फाइंड की तो हमें किसकी पेरीमीटर मिल जाएगी, पूरे प्लेग्राउंड की पेरीमीटर मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये जो साइड है वही साइड हमने ऊपर एक्सटेंड कर दी, ओके, और ये जो साइड है यहाँ पर एक्सटेंड कर दी, तो हमें किसका पेरीमीटर मिलने वाला है, इस प्लेग्राउंड का ही पेरीमीटर मिलने वाला है। तो कैसे निकालेंगे, अभी वी नो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, विच इज द रेक्टेंगल ABCD इज नथिंग बट दैट 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। बट व्हाट इज द लेंथ इज गिवन, अगर ये 15 की है, अगर ये 15 की और ये 15 की, तो टोटल कितनी आ जाएगी 30, कितनी आ जाएगी 30, और ये 10 और ये 5, ये अगर 5 की है तो उसके अपोजिट 5 की आएगी, ओके। तो 10 प्लस 5 कितनी आ गई 15, मीन्स इट मीन्स ये हो गई 15 की, ओके। तो यहाँ पर लेंथ क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज अ 30, एंड व्हाट इज द ब्रीथ इज अ 15। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी एडिशन 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, व्हाट इज द लेंथ प्लस ब्रीथ, 30 प्लस 15 क्या आएगा 45, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 45 इज नथिंग बट दैट 90, ओके, व्हाट 90। सो हमें क्या आंसर मिला, हमें मिला है 2 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल्स टू 90 मीटर।
तो ये क्या हो गई, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड। सो फाइनली हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड इज 90 मीटर। चलो दोस्तों अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एज द शो इन द फिगर 4 नैपकिन्स all of the same size were made from a square piece of the cloth of length 1 meter. What is the length of lace will be required to trim 4 sides of all the napkins? तो यहाँ पर ऐसे स्क्वायर पीसेस हमने रखे और इनके लिए हमें एक क्या बनानी है, एक लेस ट्रिम करनी है। तो उस लेस की पेरीमीटर कितनी आएगी, इट मीन्स वो लेस की लेंथ कितनी आएगी, कितनी हमें लेंथ उसकी लेनी पड़ेगी, वो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर बहुत इजी है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि 4 नैपकिन्स है, ऑल ऑफ द सेम साइज, सबकी साइज सेम है, वेयर मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 1 मीटर। लेकिन जो क्लॉथ है स्क्वायर क्लॉथ, तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर की है। ये अगर 1 मीटर की तो सभी स्क्वायर की साइज सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 मीटर तो ये भी 1 मीटर, इट मीन्स टोटल ये हो गई 2 मीटर की। ओके, तो वैसे ही सभी साइड कितने हो जाएगी, ये भी 2 की, ये भी 2 मीटर की हो जाएगी। ओके, इट मीन्स ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये, तो ऑल साइड्स ऑफ दैट स्क्वायर इज 2 मीटर। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज अ 2 मीटर। नाउ वी वांट टू फाइंड द पेरीमीटर। Perimeter of given square is equals to 4 multiplied by side, but we know here side is a 2 meter, so 4 multiplied by 2, we get the 4 to the 8 meter. It means 8 meter, therefore 8 meter lace is required to trim. ओके, तो हमें यहाँ पर 8 मीटर की लेस ट्रिम करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट 44 यहाँ पर और हो रहा है। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। जय हिंद।